राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल कैरियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत काल में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश, कौन वंश? गुलाम वंश। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत काल में हम गुलाम वंश चालू किए थे और उस गुलाम वंश के बारे में हम समझ गए थे कि गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है, कैसे करता है। ठीक है, और फिर उसके थी जो अगला शासक पैदा होता है कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में जान गए थे। उसके बाद जो दूसरा शासक बनता है इल्तुतमिश, उसके बारे में भी जान गए थे। और जो तीसरा शासिका बनी थी, जो प्रमुख थी, ठीक है ना, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, उसके बारे में भी हम जान चुके थे। ठीक है, आज ये दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और फिर अच्छा से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, समझ में सबको आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा बाउंस मार। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में। जो बलबन था, बलबन, ठीक है ना, बलबन तक हम पढ़ लिए थे। अब बलबन से स्टार्ट करना है, बलबन से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो जो बलबन होता है, बलबन का कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 1266 से लेकर 1287 तक होता है। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि जो बलबन का कार्यकाल था, कार्यकाल वो कब से कब तक था? तो 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को कि जो बलबन था, बलबन उस शासक बनता है 1266 में, और कब तक रहता शासक? तो 1287 तक, मतलब मरते दम तक शासक को रहता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में अच्छा से हम जिक्र कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। तो ऐसे ही सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है ना, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। याद रखेंगे कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये इल्तुतमिश क्या था? गुलाम था। ये तो पता पहले से भाई मेरे कि जितना है गुलाम वंश से सब किसी किसी का गुलाम था, सब किसी किसी क्या था? गुलाम था। तो वो आपसे सवाल करता है कि किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, अब कह रहा है कि ये राजगद्दी पर कब बैठता है? गद्दी पर कब बैठता है? तो देखिए, राजगद्दी पर बैठता है 1266 में बैठता है। जो बलबन है, दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश होता है, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठता है 1266 में बैठता है। और किस नाम से बैठता है? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि जो दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश में बलबन दिल्ली का शासक बनता है 1266 में, तो किस नाम से बनता है? तो किस नाम से बनता है? गयासुद्दीन बलबन के नाम से वो दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश के राजा के रूप में 1266 में क्या होता है? दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। ये भी आपको समझ में आ गया। मतलब इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है ना, एक गद्दी पर क्या बैठता है? तो 1266 में बैठता है। और किस नाम से बैठता है? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से, गयासुद्दीन बलबन नाम से बैठता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जब मंगोल आक्रमण हुआ था तो मंगोल आक्रमण से इसने दिल्ली की रक्षा किया था। ठीक है ना, मंगोल आक्रमण जब हुआ था तो मंगोल आक्रमण से इसने दिल्ली का क्या था? रक्षा किया था, और रक्षा करने में सफल भी रहा था, सफल रहा था। ठीक है ना, अब करें यहाँ पे कि आए करें यहाँ पे कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किस दिल्ली सल्तनत काल के शासक ने किया? तो किसने किया? किसने किया भाई? तो जिसका नाम था बलबन। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया। मन में आएगा क्वेश्चन कि सिजदा क्या होता है, पैबोस क्या होता है? सिजदा मतलब क्या होता है? सर झुके, मतलब जब दरबार में राजा आए तो उसके सामने सबका सर झुके। और पैबोस मतलब क्या होता है? उसका पैर चूमना या पैर छूना। क्या होता है? पैर छूना। मतलब जब राजा दरबार में आता है तो सब जितने मंत्रीगण चाहे कोई भी हो, उसका सर झुकना चाहिए, उसे ही बोलते हैं सिजदा। और पैबोस क्या होता है? तो उसका पैर छूना, पैर चूमना या पैर छूना को ही क्या बोलते हैं? पैबोस। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मेरे को याद करना है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत कौन करता है? तो बलबन करता है। कौन करता है? बलबन। देखिए, एक नौरोज त्योहार का शुरुआत भी वही करता है। जो नौरोज उत्सव है, नौरोज उत्सव जो पारसी धर्म का होता है, पारसी धर्म का, तो नौरोज उत्सव की शुरुआत भी कौन करता है? बलबन करता है। तो यही माइंड में चलना चाहिए कि जो नौरोज उत्सव होता है इसकी शुरुआत कौन करता है? बलबन। कौन करता है? बलबन। अच्छा, नौरोज उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। पारसी धर्म के लोग कौन सा उत्सव मनाते हैं? नौरोज उत्सव पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है ना, 21 महीना मनाते हैं मार्च में। ये भी याद रहेंगे कि मार्च महीना में जो पारसी धर्म के लोग होते हैं ये नौरोज त्योहार को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए उसने कौन सी नीति का अवलंबन किया, प्रयोग किया या अपनाया? तो लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो इसके विरोधी थे, जिसका नाम है बलबन, बलबन के जो विरोधी थे
वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए किस नीति को अपनाया था? तो अपने विरोधियों को दबाने के लिए रक्त एवं लौह की नीति या लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है ना? कौन? बलबन। मतलब बलबन लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है किसके लिए? अपने विरोधियों को दबाने के लिए। किसके लिए? दबाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने इसे उलुग खान की उपाधि दिया था। पता होना चाहिए आपको कि इसके बारे में जान चुके थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में, जो इसका दामाद था। ठीक है ना? और इसी ने षड्यंत्र के माध्यम से इसका जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद उसको दिल्ली सल्तनत काल का राजा बनाता है। और फिर उससे पहले ही क्या होता है, अपनी बेटी के साथ इसे किया जाता है। मतलब ये क्या होता है? इसका दामाद क्या होता है? दामाद होता है। और बाद में, इसके जस्ट बाद में क्या बनता है? यही शासक बनता है जिसका नाम है बलबन। ठीक है ना? तो जब ये शासक के पद पर होता है नसीरुद्दीन महमूद, तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया था। तो बस मेरे को ज्यादा इसमें तेरी मेरी नहीं करना है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन पे आना है कि उलुग खान किसका उपनाम है? उलुग खान या बहाउद्दीन? उलुग खान या बहाउद्दीन किसका उपनाम है? बलबन का। ठीक है ना? उलुग खान या बहाउद्दीन बलबन का ही उपनाम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर है कि बलबन के दरबार में फारसी महान कवि और संगीतकार अमीर खुसरो रहते थे और अमीर हसन। मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे या अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। आपको पता होना चाहिए जो अमीर खुसरो था यूपी का था भाई, यूपी का रहने वाला। ठीक है ना? यूपी का सबसे अधिक दरबार में, जो राज दरबार था दिल्ली सल्तनत काल के, सबसे अधिक दरबारों में रहने वाला कवि यही था जिसका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो आप जन्मे करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको पता है ना, इसको जिस तबला होता है, तबला, ठीक है ना? तबला का संस्थापक यही है। इसको बोलते हैं तोता ए हिंद। ठीक है ना? तो ये भी आपको माइंड में सेव करना चाहिए कि तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तो तोता हिंद से जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है ना? तोता ए हिंद अमीर खुसरो को अमीर खुसरो कहा जाता है। और जो तबला हम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला, इस तबला का संस्थापक या बनाने वाला भी कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है ना? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबार में, बलबन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि बलबन की मृत्यु 1287 में बेटे के याद में सदमे में हुई थी। ठीक है ना? सदमे से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1266 में राजा बनता है और 1287 में क्या होती है? मृत्यु उसको होती है। मृत्यु होती है तो ऐसे राजा पद से हट जाता है। और मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु कारण क्या होता है? तो मंगोल आक्रमण जब हुआ था, तो उस मंगोल आक्रमण में इसका बेटा क्या हुआ? बेटा मारा गया। इसका बेटा क्या हो गया? मारा गया। और बेटे के याद में आह में इस सदमे से क्या हो गया? बेचारा 1287 में क्या होता है? बेचारा मर जाता है। अब क्या होता है? 1287 में इसके पोते, अपने पोतों को मतलब क्या? उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि बलबन ने जब बलबन के बेटे की मृत्यु हो गई तो किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अपने पोता को, जिस पोते का नाम था कैकुबाद। ठीक है ना? तो कैकुबाद 1287 में क्या बनता है? राजा बनता है, दिल्ली सल्तनत काल का राजा बनता है। और उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत काल में 1290 तक रहता है। ठीक है ना? और फिर क्या होता है कि 1290 में ही कुछ समय के लिए गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमुर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमुर्स, वो शासक बनता है। और फिर वो फरवरी 1290 से लेकर जून 1290 तक, मतलब 4 से 5 मंथ तक शासक रहता है। ठीक है ना? फरवरी 1290 से लेकर जून 1290 तक। मतलब सीधे क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे एग्जाम में कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था, जो फरवरी 1290 से लेकर जून 1290 तक दिल्ली सल्तनत काल का शासक के पद पर रहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जून 1290 में ही क्या होता है? इसी की हत्या, जिसका नाम है शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पता होना चाहिए, इसका नाम तो सुना लग रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में क्या करता है? शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करता है। और हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत काल में दूसरा एक वंश जिसका नाम पड़ता है खिलजी वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना? तो जो अंतिम शासक था गुलाम वंश का, उसका नाम था कौन था भाई? शमसुद्दीन कैमुर्स था। और फिर उसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है और फिर खिलजी वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार क्या होता है? गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। और फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना? उससे पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना? बलबन 1266 से लेकर 1287 तक क्या बना? राजा रहा। ठीक है ना? इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम। ये गद्दी पर बैठता है 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से। ठीक है,
मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में क्या होता है, सफल रहता है। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन करता है। ठीक है, जो नवरोज उत्सव फारसियों का होता है उसका भी शुरुआत बलबन करता है। ठीक है, अपने विरोधियों को दबाने के लिए इसने लौ एवं रक्त की नीति को अपनाता है। ठीक, आयकर है कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसे उलूग खान की उपाधि दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो अमीर खुसरो थे और अमीर हसन एक किस दरबार में रहते थे, तो बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, 1287 में इसकी क्या होती है, ये बेटे की याद में इसकी मृत्यु रहती है और इसके पोता जो होता है कैकुबाद फिर राजा बनता है और वो 1290 तक रहता है। और फिर जो अंतिम शासक होता है शमसुद्दीन कैमूर बनता है जो 1290 तक ही रहता है, वो भी है ना जून 1290 तक रहता है और उसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है और फिर खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो हम पूरा के पूरा पढ़ लिए दिल्ली सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था जिसके बोलते हैं दास वंश, उसके बारे में अच्छा से पढ़ लिए। यदि आपको मतलब इसके पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पीछे देख सकते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाएंगे या हमारे चैनल को खोलेंगे तो उसमें दिल्ली सल्तनत काल का शुरू से वीडियो मिल जाएगा आपको, आप जरूर देखिएगा। पूरा दिल्ली सल्तनत काल को अच्छा समझाया हूँ, अच्छा से पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, आपको किसी एग्जाम के लिए भी क्या होगा, बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है ना, इसको कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जो बलबन था इसका वास्तविक नाम क्या था। पहला क्वेश्चन कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ इसका भी देख लूं। ठीक है ना, तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था। दूसरा, जो गुलाम वंश से गुलाम वंश उसका अंतिम शासक कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तीसरा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया। तीसरा क्वेश्चन है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए उसने किस नीति का अवलंबन किया, किस नीति का अवलंबन किया। ठीक है ना, और फिर पांचवा क्वेश्चन है कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने किया और ये त्योहार किस धर्म का है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना, ये गुलाम वंश खत्म होता है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर थोड़ा किसी ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है ना, नया चैनल है फिर भी मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा जिससे बहुत मतलब यूजफुल होगा और आपका एग्जाम निकलेगा। धन्यवाद।